नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डेडिकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों एमसीक्यूज एंड वन लाइनर सीरीज आपके लिए शुरू की गई है और भाग 16 हम यहां पर कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपका भाग 17 है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम बहुत से फैक्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। बट बिफोर दैट, अगर आपने अभी इस चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो का PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इस PDF को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए यार, ज़्यादा देर नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि गौरव दिवस किस महान विभूति की स्मृति में मनाया जाता है। आपके ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, शैलेश मटियानी, हेमंती नंदन बहुगुणा या फिर गोविंद वल्लभ पंत। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा ये होगा आपका गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ पंत जी के जन्मदिन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है आपका गौरव दिवस। तो इस फैक्ट को आपने याद रखना है। आइए दोस्तों आप गोविंद वल्लभ पंत से जुड़े कुछ अन्य पहलुओं के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों यह दिवस प्रत्येक वर्ष 10 सितंबर को मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा के ग्राम खूंट में गोविंद वल्लभ पंत जी का जन्म हुआ था। और दोस्तों साथ ही इनके द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्यों को भी जान लेते हैं। तो 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। 1914 में काशीपुर में प्रेम सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोविंद वल्लभ पंत जी के द्वारा की गई थी। इसके बाद 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में नेहरू व पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन भी किया। इसके बाद 1945 में अहमदनगर जेल में नज़रबंद भी इन्हें किया गया था, जिसमें पूरे देश में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। इसके बाद 1946 में उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने थे और 1955 को देश के गृह मंत्री बने। इसके बाद 1957 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया और 1961 में पंत जी की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों पंत जी से रिलेटेड ये सारे फैक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पंत जी के ऊपर एक अलग से जीवनी भी इस चैनल पर पहले भी डाली गई है। आपने अगर अभी तक उसको नहीं देखा है तो एक बार उसको भी जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1920, 1923, 1924 या फिर 1927। तो दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। और किसके द्वारा की गई थी? तो बोसी सेन के द्वारा की गई थी। ये फैक्ट आपने याद रखना है। इसके अलावा दोस्तों विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के बारे में कुछ अन्य जानकारी हम ले लेते हैं। तो दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि संबंधी अनुसंधानों के लिए इस संस्थान की स्थापना डॉक्टर बोसी सेन द्वारा 1924 में की गई थी। विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? तो अल्मोड़ा में स्थित है और यह भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा की एक पर्वतीय इकाई है। इस संस्थान में गेहूं की BL 616, BL 421, सोयाबीन की BL 52, धान की BL 163, मटर की BL 3, मंडुआ और रागी की BL 149 और BL 29 तथा मदिरा की BL 21 आदि अन्य फसलों की कई किस्में तैयार की हैं। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि अल्मोड़ा में स्थित है आपका विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो बोसी सेन के द्वारा की गई थी। और ये सारे फैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट तो है ही। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रचना से संबंधित है कि उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास किसकी पुस्तक है? आपके ऑप्शन है जयसिंह रावत, योगेश धस्माना, प्रेमदत्त चमोली या फिर टीकाराम शाह। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका योगेश धस्माना। उत्तराखंड में जन जागरण और आंदोलन का इतिहास किसकी रचना है? तो योगेश धस्माना जी की रचना है। और दोस्तों आपको पता ही है कि जिस दिन हम एक रचना करते हैं तो उसके साथ साथ हम 5 रचनाएं और भी याद करते हैं। तो आज के दिन की 5 रचनाएं आपके सामने है। सबसे पहले आपका उत्तराखंड के हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास, ये किसकी है? तो प्रेमदत्त चमोली जी की रचना है। इसके बाद है जौनसार बाबर ऐतिहासिक संदर्भ, ये किसकी रचना है? तो टीकाराम शाह की रचना है। इसके बाद है स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता, ये किसकी रचना है? तो जयसिंह रावत जी की रचना है। इसके बाद है उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, तो ये रचना है आपकी धर्मपाल सिंह मनराल की। इसके बाद दोस्तों गढ़वाल के लोक नृत्य गीत, ये किसकी रचना है? तो शिवानंद नौटियाल जी की रचना है। तो दोस्तों ये सारी रचनाएं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपने इनको साथ साथ में याद भी करना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तराखंड में निम्न में से किस व्यक्ति को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन है गोविंद वल्लभ पंत, सुमित्रा नंदन पंत, शैलेश मटियानी, गौरा पंत शिवानी। तो दोस्तों जो आपका राइट आंसर होगा ये होगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। तो आप सभी को पता है दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत जी को 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है
और इनकी जो रचना थी आपकी चिदम्बरा, इसके लिए इनको ये ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए दोस्तों उत्तराखंड के अब कुछ अन्य प्रथम पुरस्कारों के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें आपको पता चल ही गया है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को वर्ष 1968 में चिदम्बरा पुस्तक के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। इसके बाद है राज्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है, तो रस्किन बॉन्ड को मिला है। और कब मिला था ये, तो 1992 में मिला था। और किसके लिए मिला था, अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक के लिए मिला था। तो आपने याद रखना है इस फैक्ट को कि राज्य में प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार ये किसको मिला है, रस्किन बॉन्ड जी को मिला है। इसके बाद दोस्तों प्रथम उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त करता है ये कौन है, आपके पद्म बहादुर मल। और कब इनको ये पुरस्कार मिला था, 2013 में मिला था। और कौन से खेल से ये संबंध रखते हैं, तो मुक्केबाजी से ये संबंध रखते हैं। इसके बाद दोस्तों द्वितीय उत्तराखंड लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी साथ साथ में जान लेते हैं। ये मिला था आपका हरिदत्त कापड़ी को और 2014 में ये दिया गया था। और इनका खेल कौन सा है, तो ये बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रथम देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता ये कौन थे आपके, तो हरसिंह थापा जी थे। 2013 में इनको मिला था। इनका खेल भी क्या है, मुक्केबाजी है। इसके बाद द्वितीय देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त करता तो ये है नारायण सिंह राणा, 2014 में दिया गया था। और इनका खेल क्या है, तो इनका खेल है आपका निशानेबाजी। इसके बाद है प्रथम देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये किसको मिला है, जसपाल राणा जी को मिला था 2013 में। इसके अलावा दोस्तों ये किस खेल से संबंधित है, तो इनका खेल है आपका निशानेबाजी। इसके अलावा दोस्तों द्वितीय देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करता कौन है आपके, त्रिलोक सिंह बसेड़ा, 2014 में इनको मरणोपरांत दिया गया था ये पुरस्कार। और कौन से खेल से संबंधित है, तो फुटबॉल खेल से संबंधित है। और त्रिलोक सिंह बसेड़ा को आयरन बॉल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों प्रथम पुरस्कार की लिस्ट तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन फिलहाल में आपको ये सारे पुरस्कार याद होना चाहिए कि प्रथम देवभूमि किसको मिला, प्रथम द्रोणाचार्य किसको मिला, पहला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला। तो ये सारे पुरस्कार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, साहित्य अकादमी हो या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार हो। तो दोस्तों ये था आपका आज का MCQs एंड वन लाइनर सेशन पसंद आया हो तो सभी तक हमारी वीडियो और PDF को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं कल के बेस्ट MCQs एंड वन लाइनर सेशन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि। पढ़ते रहें, खुश रहें और मेहनत करते रहें। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन अभिनंदन। दर्शन संस्कृति धर्म साधना, दर्शन संस्कृति धर्म साधना, श्रम रंजित तेरा कण कण। अभिनंदन अभिनंदन। उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, शत शत वंदन।